अच्छा भाई, ये टॉपिक है हमारा स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। ये हम देख चुके हैं कि एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हम इनको कहते हैं, बिकॉज साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पे होता ये है कि दो तरह के पाइप्स या दो तरह के एयर कॉलम हम देखते हैं। एक वो होते हैं जो दोनों एंड से ओपन होते हैं, और एक वो है जो एक एंड से ओपन होंगे, एक एंड से क्लोज होंगे। तो यहाँ पे जो एयर कॉलम का मतलब ये है कि हमारे पास एक पाइप है या ट्यूब है, जैसे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी है आपके कोर्स में। तो रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स, उसमें भी ये स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती है, और वहाँ पे पाइप या ट्यूब इस तरह की होती है कि वो एक एंड से क्लोज होती है, एक एंड से ओपन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एयर कॉलम, इसको हम जो ट्यूब के अंदर या पाइप के अंदर जो एयर होती है, दैट इज नोन एज एयर कॉलम। अब एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव्स इस तरह से जनरेट होती है कि जो एंड ओपन है वहाँ पे एंटी लोड बनेगा, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ एयर आर फ्री टू मूव एट द ओपन एंड। जबकि जो क्लोज्ड एंड है वहाँ पे हमेशा लोड बनेगा, क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड, उनकी मोशन रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो वहाँ पे लोड फॉर्म होगा। ये उसी तरह से है जैसे जब हम स्ट्रेच स्ट्रिंग में देखते हैं, तो जहाँ पे हमने स्ट्रिंग को क्लैम्प किया हुआ होता है वहाँ पे नोड्स बनते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो क्लोज एंड है वहाँ पे नोड बनेंगे, और जो ओपन एंड है वहाँ पे एंटी नोड्स बनेंगे। तो इसमें पहला जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है या फर्स्ट हार्मोनिक, उसमें हम देखते हैं, उसमें ये होगा कि यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे नोड। तो ये बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होते, बल्कि ये हम उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है यहाँ पे कि ये हाफ लूप बन रहा है। लेंथ ऑफ द कॉलम, उसके अंदर हाफ लूप फॉर्म हो रहा है, यानी लैम्डा बाई 4। यानी अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हमने f1 और वेवलेंथ लैम्डा 1, तो इस वक्त ये जो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम है l, ये इक्वल है लैम्डा 1 बाई 4 के। ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट हार्मोनिक लेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ बाय 4 लैम्डा 1 बाय 4। यहाँ से लैम्डा 1 आ जाएगा 4l, उसको हम लिख लेते हैं 4l ओवर 1। सो लैम्डा 1 इज 4l ओवर 1, इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। फिर हमारे पास इक्वेशन होती है वेव्स की स्पीड की, v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो यहाँ पे हो जाएगी f1 लैम्डा 1, और इसमें से अगर हम f1 की वैल्यू लिख लें तो v ओवर लैम्डा 1। फिर लैम्डा 1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से जो हमारे पास आई है वो हम पुट कर रहे हैं इन दिस इक्वेशन। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f1 इज इक्वल टू v ओवर 4l। ठीक है, v ओवर 4l, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इस केस में। और अगर आप इसको देखें तो ये इक्वेशन जो हमारी स्ट्रेच स्ट्रिंग की इक्वेशन थी, उसमें आया था हमारे पास v ओवर 2l, जबकि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है v ओवर 4l। ठीक है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग और पाइप जो दोनों एंड से ओपन होता है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम आई थी। वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग की भी आई थी v ओवर 2l, और जो यानी ओपन एंड है, पाइप दोनों साइड से ओपन है, उसकी भी v ओवर 2l आई थी। लेकिन यहाँ पे जब एक एंड से क्लोज होगा, तो यहाँ पे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है v ओवर 4l। और v यहाँ पे कौन सी है, साउंड की स्पीड है। तो साउंड की स्पीड होती है एयर में गैमा p ओवर रो विद स्क्वायर रूट। ठीक है। तो v की वैल्यू ये हम यहाँ यूज करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। सिमिलरली अब यहाँ पे जो सेकंड हार्मोनिक है, उसको हम सेकंड हार्मोनिक भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो थर्ड हार्मोनिक है। ये हम अभी देखते हैं कि ये कैसे थर्ड हार्मोनिक है। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे हाफ लूप बन रहा है। अब नेक्स्ट हार्मोनिक पे यहाँ पे अगर हम इसकी लेंथ एडजस्ट करें तो ये 1.5 लूप, 1 लूप कंप्लीट और हाफ लूप। ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे ओपन एंड पे एंटी नोड और क्लोज एंड पे नोड। तो एक लूप ये कंप्लीट है और हाफ ये है। तो ये अब देखें, जैसे यहाँ पे हमने एंटी नोड से नोड तक वेवलेंथ का 1/4 था। सिमिलरली एंटी नोड से एडजेसेंट नोड वेवलेंथ का 1/4। सिमिलरली नोड से एंटी नोड फिर वेवलेंथ का 1/4, और यहाँ से यहाँ दोबारा वेवलेंथ का 1/4। हमने यहाँ पे वेवलेंथ को लैम्डा 3 कहा है, फ्रीक्वेंसी को कहा है f3, एंड दिस इज थर्ड हार्मोनिक। तो देखिए, इस केस में लेंथ ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3 बाई 4, लैम्डा 3 बाई 4 प्लस लैम्डा 3 बाई 4
प्लस लैम्डा 3/4, दैट बिकम्स 3 लैम्डा 3/4। तो हमारे पास L कितनी आ रही है थर्ड हार्मोनिक में, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3/4 और लैम्डा 3 क्या जाएगा 4L/3। ठीक है, फिर उसी तरह से इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू F लैम्डा यूज किया हमने, F3 यहाँ से डिटरमिन करेंगे और V की वैल्यू तो वही है, और हम लैम्डा 3 की वैल्यू ये वाली इक्वेशन 3 से पुट करेंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास आ गया 3V/4L, जिसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F1 V/4L, तो इसी जगह हमने F1 लिख दिया तो ये 3F1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे इसके हमने इसको थर्ड हार्मोनिक कहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 2F1 नहीं आ रही है बल्कि ये आ रही है 3F1। ठीक है, और ये जो वेवलेंथ है लैम्डा 3, ये भी 4L/2 नहीं आ रही बल्कि ये आ रही है 4L/3। ये आ रही थी 4L/1, फिर अब आ रही है 4L/3। सो दैट इज द थर्ड हार्मोनिक। उसके बाद जो अगला हार्मोनिक है जो कि वैसे थर्ड हम उसको कह सकते हैं लेकिन अब एक्चुअली वो फिफ्थ हार्मोनिक है। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब ये कि अब हमारे पास 2 लूप्स कंप्लीट एंड एक लूप हाफ, 2.5 लूप्स आर फॉर्म्ड इन द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, उसी तरह से ओपन एंड पे एंटी नोड और क्लोज एंड पे नोड, तो यहाँ पे 2 लूप्स अंदर बने और हाफ लूप बाहर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एंटी नोड से नोड तक λ/5, सो दिस इज λ5/4, सॉरी एंटी नोड से नोड तक λ/4। ठीक है, सो λ5/4 प्लस λ5/4 प्लस λ5/4 प्लस λ5/4 एंड प्लस λ5/4, सो ये हो जाएगा 5 λ5/4। तो इस वक्त हमारी जो टोटल लेंथ है कॉलम की वो आ रही है हमारे पास 5 λ5/4 और λ5 क्या हो जाएगा 4L/5। ठीक है, तो आप देखें λ1 λ3 λ5। ठीक है, सिमिलरली फिर ये λ7 हमारे पास आएगा 4L/7। तो उसी तरह से V इक्वल टू F5 λ5, F5 की वैल्यू ये आ गई, फिर λ5 की वैल्यू इक्वेशन 5 से पुट करेंगे यहाँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी F5 की, जिसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स F1। ठीक है, F5 इज 5 टाइम्स F1, V/4L ये F1 की हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास हार्मोनिक आएगा 7th हार्मोनिक विच इज जिसकी वेवलेंथ होगी λ7 इज 4L/7, फ्रीक्वेंसी होगी 7F1 एंड सो ऑन। फिर अगला आएगा 9th हार्मोनिक। ठीक है, λ9 इज 4L/9, F9 9F1 एंड सो ऑन। सो nth हार्मोनिक इस केस में क्या होगा, उसकी वेवलेंथ होगी λn 4L/n। ठीक है, λ1 4L/1, λ3 4L/3, λ5 4L/5, λ7 4L/7, तो λn क्या होगा 4L/n एंड Fn इज nF1। और n की वैल्यू अब क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ पे है सिर्फ ऑड वैल्यू है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आएंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद थर्ड हार्मोनिक, फिर फिफ्थ, फिर सेवंथ एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि पाइप जो एक एंड से क्लोज होगा उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे, और जो दोनों एंड से क्लोज है उसमें हम देख चुके हैं कि उसमें क्या होता है कि उसमें यानी सारे उसमें n की वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सारी वैल्यूज आती हैं। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला केस और ओपन पाइप ओपन एट बोथ एंड ये दोनों सेम है, और ये वाला केस डिफरेंट है इन दोनों से। इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे, इवन हार्मोनिक्स इसमें एब्सेंट है। सो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एज कंपेयर टू द पाइप व्हिच इज ओपन एट बोथ एंड्स, इसमें हाफ हार्मोनिक्स है, आधे हार्मोनिक्स है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है। और दूसरा फर्क इसमें ये है कि यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L, वहां पे थी V/2L। ये फर्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला हार्मोनिक है उसमें लेंथ ऑफ द कॉलम λ1/4 के इक्वल है। उस केस में जो स्टैटिस्टिक और ओपन एट बोथ एंड उसमें वो लेंथ पहले हार्मोनिक में आती है λ1/2। तो ये इन दोनों में फर्क है। सो whereas these are the harmonics, only odd harmonics are present in the ear column which is closed at one end and open at the